हाय प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल .com में। और लास्ट थोड़े दिन पहले हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी शुरू किया था क्लास 9th का, दैट इज चैप्टर नंबर 11 और 10 एज पर द रिवाइज्ड NCERT। सो हम लोगों ने उस दिन वर्क का पार्ट पूरा खत्म कर दिया था और उसके बाद 2 पार्ट हो रहे चैप्टर में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनर्जी एंड पावर। ये 2 चीजें अभी भी स्टिल पेंडिंग है। सो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हमारी एनर्जी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। बीच में हो सकता है कि जो फोकस है वो चले जाएगा कैमरे से, बिकॉज थोड़ा सा कैमरा न्यू है, सेटिंग्स के बारे में नहीं पता अभी, बट प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। क्वालिटी आपका सही रहेगी। आई विल मेक श्योर कि जितना भी आपका कंटेंट यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा वो आपको प्रॉपर जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और हम शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ, दैट इज हम लोगों ने करनी है एनर्जी। सो बहुत ईजी का कॉन्सेप्ट है, बट हाँ फर्स्ट टाइम आपके पास डेरिवेशंस आएगी तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने डेरिवेशन की थी ना, वैसे यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की डेरिवेशन है आपके पास। देन उसके बाद आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेरिवेशन है, जो आप लोग पढ़ते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उस चीज को प्रूव करना होता है हमें इस चैप्टर में। सो वो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। और चलो जी स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ। एनर्जी की कोई टिपिकल डेफिनेशन एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक्स में नहीं है, तो मैं इतने डीप में कराऊंगा भी नहीं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी काम को करने की क्षमता इज एनर्जी, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डेफिनेशन लिखते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, ठीक है। क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी काम को करने की क्षमता इज कॉल्ड योर एनर्जी। अब अगर जो बात करें एनर्जी किसी काम को करने की क्षमता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। दिस इज द सिंपल कंडीशन। कहीं भी निकालने को है ना, वर्क डन आई एनर्जी निकालने को है, सपोज आपको फॉर्मूले में दे रखा है कि एनर्जी कैलकुलेट करो, तो जितनी एनर्जी है उतना ही वर्क डन आता है। ये बहुत श्योर सी चीज है, ठीक है। ये होगा एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एसआई यूनिट की बात करें, अगर जब एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगी आपकी एसआई यूनिट, ठीक है। बट जूल ना एक बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी को मेजर करने के लिए या फिर एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। सो व्हाट वी आर यूजिंग इज, हम लोग क्या करते हैं कि उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब हम लोग किस चीज को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर जो आपने मीटर को किलोमीटर बनाना है तो आप लोग क्या करते हो? 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो एक प्रीफिक्स ऐड हो जाता है किलो। तो सिमिलरली एनर्जी को बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? किलो जूल, किलो जूल, और दिस इज योर kJ, सिंबल होता है किलो जूल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसके बाद एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व करते हो। जैसे कैमरे की बात करूं मैं, समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सारी, है ना। जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, साउंड एनर्जी है। वैसे ही आपके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। जब आप मोशन में हो, आप भाग रहे हो, तो उस समय जो एनर्जी आप लोग पोजेस कर रहे हो, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। देन उसके बाद क्या होती है आपकी? पोटेंशियल एनर्जी। जब रेस्ट पे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एनर्जीज हमारे पास होती है जहां पे होता है कि हम लोग एनर्जी के साथ डील करते हैं। जैसे अगर जब मैं बात करूं एनर्जी कन्वर्जन की, एनर्जी कन्वर्जन क्या होती है? जैसे हम लोग बात करें कि कौन सी एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रही है ड्यूरिंग विच प्रोसेस। जैसे अगर जो अपन बात करें एक स्पीकर की, है ना, साउंड स्पीकर की, माइक की बात करते हैं सबसे पहले। जो आप लोग माइक यूज करते हो नॉर्मल, या फिर जो मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, ये वाला तो नहीं, जो दूसरे माइक्स होते हैं वहां की हम बात करें तो क्या होता है? माइक में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? एक्चुअली जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में, ठीक है। दिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। तो यहाँ भी यही हो रहा है, एक फॉर्म एनर्जी की थी वो दूसरी में कन्वर्ट हो गई। अगर जिसको मैं बात करूं आपके पास सोलर पैनल की, जो आपके पास होते हैं सोलर पैनल, सोलर पैनल में क्या होता है? जो सोलर एनर्जी है, सन की एनर्जी है, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप थाउजेंड ऑफ एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग घर में पंखे चलाते हो, कोई रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी उसमें कन्वर्ट हो जाती है। देन अगर हम किसी और थर्ड चीज का एग्जांपल लें, जैसे आप लोग लेट अस कंसीडर एक थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल लेते हैं या फिर हाइड्रो पावर प्लांट का लेते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट ज्यादा बेटर रहेगा। क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट? जहां पे हम लोग, हाइड्रो मतलब पानी, पावर प्लांट मतलब एनर्जी, बिजली बनाना। तो ऐसा प्लांट जहां पे पानी की मदद से एनर्जी क्रिएट होती है। आप लोगों ने सुना होगा डैम्स में इंस्टॉल्ड होते हैं। सो क्या होता है कि सपोज ये आपकी डैम है, यहाँ पे आपके टरबाइंस लगे हुए होते हैं और पानी ऊपर से एकदम आता है एंड देन क्या होता है कि वो टरबाइन रोटेट करता है। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले पानी रेस्ट पे था तो उस पे कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही मोशन में आया उस पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। सिमिलरली टरबाइन जो आपका था वो रेस्ट पे था पहले, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी लेके बैठा है। बट जैसे ही वो पानी उसके ऊपर गिरा, वो मूव करने लग गया, तो इसका मतलब उसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। दिस काइनेटिक एनर्जी देन फर्दर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बाकी सारे घरों में सप्लाई हो रही है। तो देखिए क्या पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई है ना। तो दिस इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी कन्वर्जन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली दो तरह की एनर्जीज हमें पढ़नी है, ठीक है। चलो, सो हमारे पास जो मेन है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डील करना है थोड़ा सा। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, आई थिंक आपको विजिबल नहीं है कि विजिबल है? विजिबल है, ठीक है, इट इज फाइन। मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ टू टाइप ऑफ एनर्जी, दिस प्लस दिस। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, this is represented by symbol KE. Second is potential energy, that is potential energy PE, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूलाज भी आपके पास है, दोनों की डेफिनेशन भी आपके पास है और इसकी तो डेरिवेशन है पूरी कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। सो अब क्या करते हैं हम लोग, डेफिनेशन मैं आपको ओरली बताता हूँ, आप लोग खुद लिख लीजिएगा बिकॉज आई डेंट हैव इनफ स्पेस कि मैं दोनों की डेफिनेशन एक पॉइंट पे लिख पाऊँ। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी और फाउंड इन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। जब भी कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी उस समय होती है दैट इज कॉल्ड योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब भी होता है मोशन कहीं ना कहीं। देन सेकंड आपको आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल इज रेस्ट, ठीक है, रेस्ट इज पोटेंशियल बेसिकली। सो जब कोई भी चीज आपके रेस्ट पे है उस समय उसमें जो पोटेंशियल, उसमें जो एनर्जी है दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी और ये हाइट की वजह से होती है, ठीक है। कोई बॉडी अगर लेट अस से सपोज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अर्थ h डिस्टेंस पे है, सपोज यहाँ पे कोई बॉडी है, ये आपका सरफेस है, इससे h डिस्टेंस पे ये बॉडी पड़ी हुई है ना। सो क्या होगा कि इसमें जो एनर्जी लग रही होगी वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब फॉर्मूलाज की बात करता हूं मैं, फॉर्मूलाज में आपको लिख के दिखा देता हूं क्या होता है। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें दैट इज m g h। कहां से आया फॉर्मूला? आपने पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की बात करूं तो ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको जैसे बताया ये बॉडी है, एट हाइट h पड़ी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h के बराबर है। देन m क्योंकि ग्रेविटी से अगेंस्ट है तो g इंटू h इज योर फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बना के दिखाता हूँ अभी, ठीक है, उस पर डेरिवेशन करेंगे पूरी। जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ m v का स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ इनटू मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी कौन सी? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब हम जा रहे हैं डेरिवेशन पे, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ठीक है। चलो जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सो हमें पता है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
एस इज डिस्प्लेसमेंट, और यही कहीं ना कहीं एनर्जी के बराबर भी होता है, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी की डील कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यही काइनेटिक एनर्जी होती है एक्चुअली। अब हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ बॉडी, ठीक है, एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास क्या है, let us consider a body with mass m, ठीक है, मास क्या होगा, m है, starting from rest and attaining a velocity of v, फाइनल वेलोसिटी क्या अटेन करी, v, with the acceleration of a, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है a, फाइनल वेलोसिटी v, मास m एंड बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है तो u इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन यूज करेंगे। क्या होती है इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां से जो स्टेटमेंट हमने एज्यूम की है बॉडी, उसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे, v स्क्वायर का v ही रहेगा, ये पूरी टर्म 0 हो गई है ना, क्योंकि u क्या है, 0 है, माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन a है और वो बॉडी s ही डिस्प्लेस कर रही है, लेट अस से। सो यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की मेरे को वैल्यू चाहिए, कहां से निकालूंगा मैं, फॉर्मूले से, फोर्स से, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, मुझे F चाहिए, तो F का फॉर्मूला बनाता हूं मैं, कहां से बनाऊंगा देखना, using F is equals to ma, force is equals to mass into acceleration from your chapter force। acceleration की वैल्यू क्या आ जाएगी, acceleration is equals to force upon mass, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ है, मास मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो यहाँ से आई, वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा a की जगह, सो ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, a की जगह f अपॉन m, इधर आ जाएगा आपका s, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। F और S को मैं यहीं रखूंगा, बाकी सारी चीजों को मैं RHS में ले आता हूं, ठीक है, LHS में ले आता हूं, सॉरी। M यहाँ आ जाएगा, v स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू F इंटू S, ठीक है, डन। F इंटू S क्या है, वर्क डन है, सो mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन, एंड as we know, हमें पता है ऑलरेडी that work done is equals to energy, और यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर इस को मैं 1/2 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/2 m v square is equals to k e। This is a complete derivation of your equation of kinetic energy, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, बहुत इजी सी है, ठीक है, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी राम कथा है या आउट ऑफ सिलेबस से आपके है, सब कुछ सिलेबस में से है, जो आप पहले पढ़ चुके हो वो इक्वेशंस कहीं ना कहीं हम दोबारा यूज कर रहे हैं टू डिराइव दिस इक्वेशन, ठीक है। फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए हम लोगों ने पहले की अपनी जो मेमोरी है वो यूज करी है, सिर्फ नथिंग एल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, और इस वीडियो को हम लोग ना इतना ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक डेरिवेशन आ गई है। जो अगली डेरिवेशन है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, वो थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन है, 10-1 मिनट लगते हैं उसमें, अगर आराम से समझाऊंगा मैं आपको तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, 4 पार्ट में बन जाएगा चैप्टर, कोई बात नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या कई बार क्या होता है कि आपको ना पिछले फॉर्मूलाज यूज करने पड़ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि भाई एक्सेलरेशन इतनी है, फोर्स इतना है, मास इतना है, काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके निकालनी पड़ेगी। सो मेक श्योर आप डेरिवेशन का एक स्टेप अच्छे से समझ के करें, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, इसका क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज ऑल अबाउट मोस्ट ऑफ 95% ऑफ एनर्जी का पार्ट है ये, ठीक है, 5% रहता है अभी भी हमारे पास। सो
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड अगर जो कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री, अभी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई देयर ओनली। थैंक यू।